नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जैसा कि आज है 31 दिसंबर और कल से लग जाएगा नया साल। तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल नए साल की आप तैयारी कर भी रहे होंगे और बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी आपने लिए होंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा जो रेजोल्यूशन हम सब ने लेना है वो लेना है कि पहले से ज्यादा प्लांट इकट्ठे करने का। और सारे के सारे तरीके दोस्तों मैं बहुत आसानी से बिना नर्सरी में जाए आपको बताती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ कि कैसे आप अपने घर में लगे हुए पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी तरीके से। चाहे आप उसकी कटिंग लगाओ, चाहे आप उसको लीफ से करो, चाहे आप उसके बीज बो। तो बिल्कुल आपका यही एक मोटिव होना चाहिए कि जितने भी सीड हमारे घर में आ जाते हैं और जो मैच्योर हैं, ग्रो करने लायक हैं, उनको हम ग्रो करें। तो जरूरी नहीं है कि उनमें फल या फूल लगे, कम से कम वो हमारे घर में ऑक्सीजन तो सप्लाई करेंगे ही करेंगे। और इन्हीं पौधों से फिर हमारे घर का जो वातावरण है और भी ज्यादा ऑक्सीजन से भरा हुआ हो जाएगा और बहुत अच्छी और स्वच्छ वायु हमारे घर में होगी। तो सबसे पहले तो देखो आपका यही मोटिव होना चाहिए कि आप नए नए प्लांट्स लगाएं, सुंदर सुंदर पौधे लगाएं। और इसमें आपकी हेल्प करता है मेरा चैनल और मेरे बहुत सारे बहन भाइयों का चैनल जो कि गार्डनिंग से जुड़े हुए हैं और जो अपने घर में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और आपको नई नई वीडियोस अवेलेबल कराते हैं कि कैसे आपके घर में बहुत सारे पौधों के साथ आप बड़ी आसानी से उनको टैकल कर सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे उनमें कोई समस्या है या उनकी ग्रोथ की समस्या हो, फ्लावरिंग की समस्या हो या कोई इन्फेक्शन हो गया हो। तो सबसे पहले तो आपने अब सर्दियों में क्या काम करना है, क्योंकि रोज रोज तो हम पानी भी नहीं देते सर्दियों में, है ना। और धूप में कई बार हम बैठे होते हैं खाली। तो इस टाइम आप क्या कर सकते हो कि जो आपके एवरग्रीन पौधे हैं ना, जो हमेशा ही आपके गार्डन में रहते हैं, उनकी तो देखो आप देखभाल कर ही सकते हो। सर्दियों वाले जो लगाए हैं आपने फूलों के, उनको तो लगे रहने दो, अच्छे चल भी रहे होंगे। लेकिन जो आपके गार्डन में हमेशा लगे हुए होते हैं ना पौधे, उनकी आप साफ सफाई देखो धूप में बैठे हुए, खाली टाइम में बैठे हुए कर ही सकते हो। और इससे क्या होगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा नेचर के साथ तो समय बिता के ही, लेकिन आपको एक बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी कि आपने अपने गार्डन का काम धीरे धीरे करना शुरू कर दिया और थोड़े दिन में ही वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और जब कंप्लीट होगा तो आपको बहुत खुशी होगी। और यही काम करते करते दोस्तों आप कुछ कटिंग भी करोगे पौधों की, उनमें से भी आपकी बहुत सारी कटिंग्स निकल आएंगी जिससे कि आप अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और घर में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारी कि जिनसे भी हम पौधों को उगा सकते हैं। सर्दियों की सब्जियां तो देखो खासकर जो साबुत धनिया आता है उससे धनिया उगा सकते हैं। मेथी होती है, मेथी उगा सकते हैं। पालक के बीज आप अवेलेबल करा सकते हो कहीं से भी। तो ये छोटी मोटी चीजें तो आप घर में उगा सकते हो और ये चीजें होने से बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम आप देखो अचारी मिर्ची आती हैं, मोटी मिर्च आती है, शिमला मिर्च आती है, बहुत सारी डिशेज हम बनाते हैं। तो उनके बीजों से भी आप क्या कर सकते हो, और भी नए नए प्लांट उगा सकते हो जिससे कि आपके घर में अपने आप से ही चिल्ली के प्लांट हो जाएंगे। और मिर्च तो भाई हर सब्जी की जान है, चटनी में हो, सब्जी में हो, या फिर वैसे ही कुछ लोग तो खाते हैं छोक के। तो ये तो घर में होनी होनी चाहिए। तो ऐसी कॉमन सी चीजें आपके घर में जरूर होनी चाहिए, चाहे वो फलों फूलों वाले पौधे हों या फिर आपके छोटे मोटे किचन गार्डनिंग के प्लांट्स हों। और इसी तरीके से दोस्तों छोटा मोटा हाथ लगा के पौधों को आप क्या धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो कि अब इस पौधे को इस चीज की जरूरत है, ये करने से ठीक होगा, इस चीज को मैं उगा सकता हूँ या उगा सकती हूँ। तो यही तरीके होते हैं पौधों में। धीरे धीरे जब आप इंटरेस्ट लोगे तो ये समझ लो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड भी होते चले जाओगे। आपको किसी भी ऐसी चीज की बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके पास वो नहीं है, आप अपने आप से अरेंज कर लोगे। अब ये देखो, अगर मेरे पास खाद नहीं है तो गार्डन में जो गिरे हुए पत्ते हैं मैंने उनका प्रयोग कर लिया खाद बनाने के रूप में। अब क्या होगा, बाहर भी तो ऐसे ही खाद बनती है और धीरे धीरे जब तक इसका ग्रोइंग टाइम आएगा तब तक ये खाद भी बन चुकी होगी इन पत्तों की, है ना। तो यही तरीके होते हैं छोटे छोटे जिससे कि आप अपने पौधों को और भी ज्यादा हरा भरा बनाते हो, उनकी ग्रोथ पे ध्यान देते हो। अदरवाइज तो भी देखो पौधे लगे हुए होते हैं, हमारा इतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब आप उनमें इंटरेस्ट लेते हो ना, फिर आप धीरे धीरे अपने आप से ही सीखते हो। तो यही बात कई बार पूछते हो आप कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, और किस तरीके से आप पौधों को हरा भरा रखते हो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था, मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी इनकी, लेकिन हाँ बस मुझे अच्छे लगते थे
और जैसे-जैसे थोड़े-थोड़े बच्चे बड़े होते चले गए, मुझे भी थोड़ा-सा और टाइम मिलता चला गया और फिर मैंने जो अपना टाइम था वो इन पौधों को देना शुरू कर दिया। मतलब पहले जो थोड़ा टाइम देती थी फिर वो ज़्यादा देना शुरू कर दिया, जैसे-जैसे मुझे टाइम भी मिलता गया। तो इसी तरीके से आप अपने प्लांट्स को मैनेज कर सकते हो, जैसे भी आपको टाइम अवेलेबल हो। कई तो बड़े मतलब बिज़ी शेड्यूल वाले लोग होंगे, तो जैसे भी उनको टाइम लगे, उस हिसाब से वो अपने गार्डन को साफ-सुथरा भी रख सकते हो, नए-नए पौधे भी लगा सकते हो और कटिंग के ज़रिए भी आप नए प्लांट उगा सकते हो। और दोस्तों जब घर में हमारे छोटा-सा गार्डन होता है, चाहे आप सारे दिन भले ही बाहर रह के आओ, लेकिन जब वीकेंड में या जब भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने घर के पौधों को देखते हो, आपको बहुत शांति मिलती है और उनका छोटा-मोटा काम भी अगर आप करते हो ना, तो आपको बड़ा सैटिस्फैक्शन मिलता है। आपके दिमाग में कोई भी ऐसी बात नहीं होती, आप बस अपने पौधों में ही ध्यान देते हो। सारी की सारी टेंशन, सारी की सारी बातें सारी की सारी थकावट आपकी दूर हो जाती है पौधों से। इसीलिए नेचर को सबसे बड़ा हीलर कहा जाता है कि इसके साथ रहने से, इसके पास रहने से आपको पेशेंस मिलती है, आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ताकत मिलती है और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी चीज़ को मतलब टैकल करते हो, यही समझ लो। तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों प्रकृति के साथ रहना, हर तरीके से, हर लिहाज से, घर के वातावरण के लिहाज से भी और आपकी हेल्थ के हिसाब से भी। और यही दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हमारी हेल्थ ठीक होगी, घर का वातावरण ठीक होगा, तो सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली वैसे ही ठीक होती चली जाएँगी। और अब सर्दियाँ वैसे हैं, तो इतना ज़्यादा हम हमें केयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो ये एवरग्रीन प्लांट है, ये वैसे ही थोड़ा-सा रेस्ट पे चले जाते हैं और जो हमारे पौधों को पानी देने का रूटीन है या देखने का रूटीन है, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो इस टाइम में आप अपने पौधों की देखभाल दूसरे तरीके से कर सकते हो, उनकी साफ-सफाई करके, उनकी देखभाल करके और उनकी गुड़ाई करके और जो उनकी ओवरग्रोथ है, उसको हैंडल करके। तो ये सारी चीज़ें आप इस टाइम कर सकते हो, नई-नई कटिंग्स भी लगा सकते हो। तो वैसे तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेटिव नहीं था ये वीडियो, लेकिन जब भी दोस्तों हम नए साल में कदम रखते हैं, तो हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उस अच्छाई की शुरुआत नेचर के साथ होनी चाहिए, नए-नए पौधों के साथ होनी चाहिए और आपका जो इंटरेस्ट है, इनके साथ और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए पहले से। और कइयों का तो बहुत ज़्यादा होगा, तो उनको है ना और भी प्लांट लगाने का शौक होगा, तो वो और नए-नए प्लांट लगाएँ और बिल्कुल बड़ा अच्छा-सा वातावरण आपके अपने घर का क्रिएट करें और बस नए साल में अपना एंजॉय करें प्लांट्स के साथ, नेचर के साथ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और जब आपके घर में दोस्तों नए-नए मेहमान आते हैं पौधों के रूप में, तो आपको वैसे ही अच्छा लगता है। आधी तो हेल्थ आपकी वैसे ही ठीक हो जाती है, कुछ अपने खाने-पीने का भी ध्यान रखो भई। तो यही था आज का वीडियो और सबको भी नया साल मुबारक हो। इसी तरह से आपका गार्डन हरा-भरा बना रहे, आपका जीवन हरा-भरा बना रहे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बस बाय-बाय करते हैं आपको और नए साल पे मिलते हैं कल फिर, ठीक है? ये साल तो खत्म, तो चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।